हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये माध्यमिक प्रश्न पत्र है जो कि हिस्ट्री का है 2024 का। और ये पूरी तरह से सॉल्व वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार होगा और बहुत ही सहायक होगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ जो भी एक तरह से जानकारी हो या विभिन्न तरह के जो प्रश्न पत्र या आपके अभ्यास से जुड़ा हुआ पाठ हो, उन सभी का वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपका विभाग क के अंतर्गत दिया गया है कि सही उत्तर चुनकर आपको लिखने हैं, जो कि टोटल एक एक नंबर करके रहेगा। ये एमसीक्यू और 20 प्रश्न हैं। तो उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी निम्न में से किससे युक्त थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र इतिहास से। अगला क्वेश्चन है, नदिया कहानी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कुमुदनाथ मलिक द्वारा। 3 नंबर, काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा परिषद संगठित हुआ था तो 1842 में। गैर मोहन विद्यालंकार द्वारा रचित स्त्री शिक्षा विधायक पुस्तिका प्रकाशित हुई तो ये 1822 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उपाचार्य थे तो उनका नाम है सर गुरुदास बंदोपाध्याय। 6 नंबर, औपनिवेशिक वन अर्ण्य कानून जो कि 1878 के विरुद्ध संगठित आदिवासी विद्रोह था तो रंगपा विद्रोह। रंपा विद्रोह। और आगे है, नील विद्रोह के 2 महत्वपूर्ण नेता दिगंबर बिश्वास एवं विष्णुचरण बिश्वास गोगाछा गांव के किस जिले में रहते थे? तो उस जिला का नाम है नदिया जिला। भारत की उन्नत सरकार का नियम को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब पारित किया? तो 2 अगस्त 1858 को। भारत का पहला राजनीतिक संगठन था तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नवगोपाल मित्र हिंदू मेला के क्या थे? तो ये हो जाएंगे सह संपादक। वहीं आगे बोस इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठादाता जगदीश चंद्र बोस अध्यापक थे तो किस चीज़ के? तो भौतिक विज्ञान के। 12 नंबर, बंगाली भाषा में प्रथम सचित्र पुस्तक का प्रकाशन किया था तो शख्स थे गंगा किशोर भट्टाचार्य। अगला देखिएगा क्वेश्चन, सर्व भारतीय किसान सभा के प्रथम सेनापति थे? यहाँ विकल्प ख और ग दोनों। तो ख में है एन जी रंग और ग में हो जाएगा स्वामी सहजानंद, ये नहीं दोनों आंसर हो। कृषक आंदोलन में मोतीलाल तेजवात ने नेतृत्व किया तो राजस्थान में। गिरनी कामगढ़ यूनियन स्थापित हुआ था तो 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में भोगेश्वरी फूकानानी शहीद हुई थी तो ये असम में। एंटी सर्कुलर सोसाइटी के संस्थापक थे तो सचिंद्र प्रसाद बोस। 18 नंबर, स्टैनली जैक्सन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल की हत्या की चेष्टा बीना दास ने कब की थी? 1932 में। स्वाधीन भारत के
प्रथम गांधीवादी शहीद थे? तो गांधीवादी शहीद तो इसका पट्टी सीरामालू बताया गया, यानी पोटी सीरामालू, याद रखिएगा। गोवा भारत से युक्त हुआ था? गोवा भारत में युक्त हुआ था कौन से साल में? तो 1961 में। अब जैसे विभाग ख में जाइएगा तो आपके समक्ष निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब प्रत्येक विभाग से कम एक प्रश्न करके टोटल 16 प्रश्न को उत्तर देने हैं आपको। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये पहला उप विभाग है 2.1 का, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक वाक्य में देने हैं, ये भी जानिए। और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 5 जून को। कहाँ पर, अगला क्वेश्चन, कहाँ पर सरकारी दस्तावेजों को संरक्षित किया जाता है? तो राष्ट्रीय राजकीय संग्रहालय में। किस साल में नारी सत्याग्रह समिति स्थापित हुई? तो 1930 में। विश्व भारती को किसने स्थापित किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए, उप विभाग 2.2, निम्न में से सत्य और सत्य की पहचान करना है। किसानों के ही बीच ही बंगभंग विद्रोह आंदोलन सीमावृत्त था? असत्य बात है। विश्वनाथ सरदार नील विद्रोह के नेताओं में से एक थे? ये सत्य। फराजी आंदोलन के प्रवर्तक दुधु मियाँ थे? असत्य। द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? सत्य। और यहाँ पर आपको उप विभाग 2.3 में आपको क स्तंभ से ख स्तंभ के बीच मिलान करना है। तो लॉर्ड रिपन से क्या मैच कर रहे हैं? 3 नंबर यानी हंटर कमीशन। फिर आपका नेली सेनगुप्त से, तो स्टीम लॉन्च श्रमिक हड़ताल। वहीं देखिएगा लॉर्ड एम हॉस्ट, तो इससे मैच कर रहा है आपका साधारण जन शिक्षा कमेटी। और लास्ट है तारकनाथ पल्लित, तो इससे हो जाएगा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और वहीं पर आपके विभाग 2.4 में देखिएगा, भारत के दिए गए मानचित्रों में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित कर उनके नाम लिखने हैं। चुआर विद्रोह जो कि समय दिया गया है, महाविद्रोह का केंद्र जो कि कानपुर को दर्शाना है, 1857 में हुआ था जो महाविद्रोह। फिर महाविद्रोह का केंद्र जो दिल्ली को और पुनर्गठित राज्य केरल को आपको दिखलाना है इस मैप में। तो देख लीजिए ये मैप में जहाँ जहाँ पर 2.4.1 ये क्या है, तो ये था आपका प्यूआर विद्रोह। फिर उसके बाद सबका यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हम लोग। ये केवल दृष्टि बाधित उम्मीदवारों के लिए है, जो दृष्टि से, यानी ओनली फॉर विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट, यानी जो अंधे होंगे उन लोगों के लिए है, दृष्टिबाधित, जिनकी दृष्टि दिक्कत है। इसमें अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1835। गोरा उपन्यास के रचयिता है तो रविंद्रनाथ टैगोर। और हरि सिंह कश्मीर के क्या थे? तो शासक थे, महाराजा थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2.5 का। यहाँ पर आपको निम्नलिखित वाक्यों के साथ सटीक व्याख्या को चुनना है। और इसमें आप देख सकते हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई। उसके पीछे कारण क्या था? तो सही उत्तर है इसकी स्थापना आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और सामान्य हिंदू परिवारों के छात्रों को देने हेतु की गई। और अगला है क्वेश्चन 1928 में बारदोली सत्याग्रह आंदोलन को संगठित किया था। उसके पीछे कारण क्या था? तो यह सरकार के राजस्व वृद्धि के विरुद्ध था, जो धनी किसानों और खेतीहर मजदूरों को संयुक्त आंदोलन था। अगला देखिएगा देश प्राण वीरेंद्रनाथ शासमल बंगाल के जनप्रिय नेता थे। इसका जो व्याख्या हो जाएगा
उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान मेदिनीपुर में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। और वहीं देखिएगा ये 2.5.4 12 फरवरी 1946 को रशीद अली दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो व्याख्या हो जाएगा, रशीद अली भारतीय राष्ट्रीय सेना के कप्तान न थे। फिर यहाँ पर ग्रुप सी है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे और टोटल आपको 11 प्रश्न करने होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के इतिहास से क्या समझते हो? तो पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव के जीवन पर, संस्कृति पर और सभ्यता पर पड़ता ही है जी पर्यावरण का प्रभाव। और पर्यावरण का अध्ययन हमें पारिस्थितिक असंतुलन और प्रकृति के संरक्षण के प्रति सचेत करता भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में आत्मकथा का क्या महत्व है? तो आत्मकथाओं में ठीक बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती है जो नियमित इतिहास में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, जो हमेशा के इतिहास में उसमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। आत्मकथाओं के द्वारा लेखक के जीवन में घटने वाली घटनाओं की ऐतिहासिकता का पता चलता है। यानी आत्मकथा, जब आप अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानी को, कथा को लिखते हैं तो आत्मकथा है। और इससे क्या होता है कि हमें लेखक के जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक घटना, उसका पता चलता है। आत्मकथाएं प्रकृति में व्यक्तिपरक होती है और उनमें ऐतिहासिक निष्पक्षता का भी अभाव होता है। आधुनिक भारत में पाश्चात्य यानी पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में 1813 को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार की विनम्र शुरुआत 1813 में के चार्टर अधिनियम में की गई और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपये की धनराशि को खर्च करने का निर्देश दिया। आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा क्षेत्र के विज्ञान के क्षेत्र में 1836 को क्यों एडगार कहा जाता है? तो 1836 को भारत में आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। यह वर्ष कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक भारतीय छात्र जिसका नाम था मधुसूदन गुप्ता द्वारा मानव 100 के पहले विच्छेदन का गवाह बना, यानी कि चीरफाड़, उसका पोस्टमार्टम। पाइक किसे बोला जाता है? तो पाइक पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों के सशस्त्र अनुचर होते थे, अच्छे अनुचर। उन्होंने जमींदारों द्वारा सौंपे गए क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाई रखी और बदले में लगान मुक्त भूमि का आनंद लिया। यही तो पाइक थे। हेदायती नाम से कौन पहचाने जाते हैं? तो तीतुमीर के जो अनुयायी वो हेदायती या सही मार्ग के अनुयायी के नाम से जाने जाते हैं। वे अपने पोशाक और रंग के आधार पर अन्य मुसलमानों से अलग थे। वर्तमान भारत पुस्तक किस प्रकार की राष्ट्रवाद के विषय में सहायक साबित हुआ? स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक वर्तमान भारत में भारत के समृद्ध और शिक्षित वर्ग से जनता को उत्थान के लिए जागरूक करने का स्पष्ट आह्वान किया था। उनका मानना था कि इस समय भारत वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम होगा। गगनेंद्रनाथ टैगोर को क्यों याद किया जाता है? तो प्रसिद्ध बंगाली चित्रकार और कार्टूनिस्ट गगनेंद्रनाथ ने समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विशेष प्रकार के कार्टून बनाए जो कि समकालीन इतिहास का एक स्रोत बन गया। अगला जो क्वेश्चन है, विद्यासागर फ्रॉन्ट यानी मुद्रा लिपि से क्या समझते हैं? विद्यासागर की बंगाली प्रिंटिंग के विकास में उनके योगदानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने वर्णमाला की संख्या को कम करके सहज और सरल बनाए, जिससे बंगाल प्रिंटरों द्वारा विद्यासागर फ्रॉन्ट के नाम से जाना जाता है। बंगाल के कारखाना में छापाखाना के इतिहास में वट्टला प्रकाशन का क्या महत्व है?
तो 19वीं शताब्दी में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए बाटला प्रकाशन एक लोकप्रिय नाम था और यहाँ सस्ते धार्मिक पुस्तकालय, अश्लील साहित्य आदि टूटे फूटे कागज और नियमित रचना के साथ तैयार किए जाते थे। अगला क्वेश्चन 3.11, किसान आंदोलन में बाबा रामचंद्र की भूमिका क्या है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि जो असहयोग था कि किसी तरह से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, उस दौरान क्षमता और संगठन योग्यता के धनी बाबा रामचंद्र ने जमींदारों के उत्पीड़न और जबरन वसूली के खिलाफ संयुक्त प्रांत के प्रतापगढ़ और रायबरेली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1922 में उन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की। अंततः उसे गिरफ्तार कर उनके आंदोलन को दबा दिया गया। सर्व भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई और उसका उद्देश्य क्या था? तो एटक भारतीय ट्रेड यूनियन का पहला महासभा था। यह सभी भारतीय श्रमिक संगठनों और गतिविधियों का समन्वय करने और आम तौर पर समाजवाद की सर्वोच्चता के संदर्भ में श्रमिक वर्ग के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1920 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की। राष्ट्रीय आंदोलन में सरला देवी चौधरानी की क्या भूमिका थी? तो सरला देवी चौधरानी भारत के स्वाधीनता संग्राम में बंगाल की प्रतिनिधित्व करने वाली प्रमुख महिला थी। 1901 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाए और उन्होंने विराष्ट्रीय व्रत पदापदित्य उत्सव की शुरुआत की और 1904 में उन्होंने लक्ष्मी भंडार, जो 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। आगे देखिएगा, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में भारतीय गणतंत्र सेना की क्या भूमिका थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव के आंदोलनकारियों का एक दल था जिसकी स्थापना तो सूर्य सेन के द्वारा की गई। 1930 के चटगांव शस्त्रागार लूट में इस दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 48 घंटों के लिए चटगांव को ब्रिटिश मुक्त रखा था, यानी उस पर कब्जा कर लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो बताया जाता है सरदार स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्षेत्रीय एकीकरण की सहायता सबसे महत्वपूर्ण समस्या को अपनी चतुराई, राजनीतिक कौशल और समझाने की शक्ति से हल किया। लगभग 562 रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत किए। उनकी तुलना जर्मनी का जो चांसलर था बिस्मार्क से किया जाता है, जिसने जर्मनी को एकजुट किया और इसी कारण उन्होंने भारत के लौह पुरुष की उपाधि प्रदान की गई। शरणार्थी समस्या से क्या समझते हो? तो भारत का विभाजन 1947 में सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें रातों रात कई समस्याओं को जन्म दिया। लाखों लोगों की पारंपरिक मातृभूमि शत्रु बन गई। लगभग 60 लाख लोग अपने सब कुछ खोकर भारत में आए और उनके पुनर्वास की समस्या को शरणार्थी समस्या के रूप में जाना जाता है। यहाँ ग्रुप डी देखिए, बोल रहा है कि 7 से 8 प्रश्नों के निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक विभाग से कम 2 प्रश्नों के तो उत्तर दीजिए। कुल मिलाकर 6 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक विभाग से कम 2 विभाग। तो ये सब प्रश्न को आप लोग देख लीजिए और इसकी तैयारी करके आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को बेहद सुगम बना लीजिए। तो अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हर तरह की जानकारी, चाहे वह क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो आपके क्लास से संबंधित, चैप्टर से संबंधित वीडियो हो, हर तरह की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।